Hello everyone, this is me Chetan Raja, your personal English language trainer. Welcome to JBI. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लर्न टू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिकली। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखा था। आज हम एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं। ये चैप्टर नमक के जैसा है। नमक जो दाल में होता है, अगर प्रॉपर मात्रा में है तो ही दाल सही लगेगी। अगर ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम आज सीखते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए, मैं आर्टिकल्स आपको बता दूं क्या होते हैं। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, लेकिन दो और भी मीनिंग है आर्टिकल्स के। डू यू नो दैट? एक आर्टिकल होता है जो मैगजीन में स्टोरी टाइप या कोई भी पूरा पार्ट आपको दिखाया गया है, आपने पढ़ा उसको, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल होता है गिफ्ट आर्टिकल। आप कभी भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसको बोला जाता है गिफ्ट आर्टिकल। आज हम सीखने वाले हैं हमारे लैंग्वेज के आर्टिकल्स। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल ए से। आर्टिकल ए क्या होता है और उसका कहां यूज होता है? दिस आर्टिकल इज यूज टू शो अ सिंगुलर और कॉमन ऑब्जेक्ट। कोई भी सिंगुलर, कम ऑन बताइए, सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, सिंगल चीज। उसका क्या था दूसरा? प्लूरल। हमें क्या भी देखना है? सिंगुलर। सिंगुलर एक वचन, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया या तो कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें कोई स्पेशलिटी या कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज करेंगे ए। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। एग्जाम्पल्स, अ डॉक्टर, एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक सेंटेंस देखा था, राज इज अ डॉक्टर, कि राज डॉक्टर है। तो यहां पे हम अ डॉक्टर बता रहे हैं, मतलब वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अ बॉय, एनी बॉय, कोई भी लड़का, ही इज अ बॉय। नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं और उसको एक कॉमन लड़का दिखाना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे अ बॉय, ही इज अ बॉय। देन कम्स अ मैन। मैन मतलब आदमी, तो वो कोई भी आदमी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ मैन। तो ये हो गया आपका आर्टिकल ए। लास्ट एक और है सेंटेंस, अ पेन, राइट? लास्ट सेंटेंस हुआ अ पेन। अ पेन मतलब कोई भी पेन हो सकती है। दिस इज अ पेन, लाइक दैट, ओके? तो ये हो गया आपका आर्टिकल ए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की ओर, जिसे हम कहते हैं एन। देखिए इसमें मैं आपको जो डेफिनेशंस है वो कंप्लीट इंग्लिश में ही दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ये भी बताया था कि रीडिंग और राइटिंग भी जरूरी होता है। अब यहां पे जब आप ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वो आपको इंग्लिश में ही दिए हैं हमने, ताकि आप पढ़ के उसको समझें। यहां पे दिस आर्टिकल, बात कर रहे हैं एन की। दिस आर्टिकल इज यूज्ड विद द वर्ड्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद द वॉवल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू। अब देखिए वॉवल्स, वॉवल्स मतलब क्या होता है? स्वर। हिंदी में स्वर कौन से होते हैं? जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, अह। तो ये सब हमारे हो गए स्वर। जब भी कोई वर्ड का उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है तो उसके आगे हम लगाएंगे एन, ठीक है? एग्जाम्पल्स, एन एप्पल। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, एप्पल, ए, एप्पल से शुरू हो रहा है ए, तो अ पे ए की मात्रा यानी ये स्वर हुआ, तो एप्पल। एन आई, हम बोले आ, आई, तो आगे हो गया एन। एन आइसक्रीम, अगेन आइसक्रीम, तो आ से शुरू हो रहा है, तो दैट्स वाई एन आइसक्रीम। देन है ऑरेंज, तो एन ऑरेंज। ऑरेंज जैसे आप जानते हैं ऑरेंज क्या होता है, तो दैट इज एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है? अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। सो दिस इज द यूसेज, बेसिक यूसेज ऑफ एन। नाउ वी विल सी सम मोर वर्ड्स। अब हम कुछ नए वर्ड्स और ज्यादा वाले वर्ड्स देखेंगे कि जिसमें हम एन का यूज करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, हमने यहां पे क्या बोला? ऑनेस्ट। देखिए शुरू हो रहा है एच से, लेकिन आपको उसको एच नहीं पढ़ना है, यहां पे एच साइलेंट बोला जाता है। जी हाँ, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें उसका स्टार्टिंग लेटर या बीच में कहीं पे उसको साइलेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण नहीं करना है हमें, राइट? तो यहां पे हम बोलेंगे ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार,
तो एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट कम्स एन ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान, गर्व की बात है। कई बार हम बोलते हैं ये मेरे लिए गर्व की बात है, तो इंग्लिश में उसको आप ऐसे बोलेंगे, इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर, राइट। नेक्स्ट है एन आवर। आवर मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, राइट, अकॉर्डिंगली, तो यहां पे होता है एन आवर। नेक्स्ट है एलईडी स्क्रीन। अब यहां पे तो एल हमारे कहीं पे भी वर्ड के रूल में नहीं था, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन पे आप फोकस करें, उच्चारण पे फोकस करें। क्या बोला हमने? एलईडी, तो एन एलईडी स्क्रीन, ओके। द नेक्स्ट वन एन एमबीए स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए वापस एम आ गया। एम की शुरुआत हम कैसे करते हैं? कम ऑन बोलिए, एम। एम तो वो हो गया ए से, तो आ जाता है एन एमबीए स्टूडेंट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए एक वर्ड आया यूरोपियन। शुरुआत ई से हो रही है, लेकिन बोला कैसे जा रहा है? य से, यूरोपियन, तो उसके आगे एन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट यूनिवर्सिटी, हम य से बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसलिए वहां पे भी एन लगेगा नहीं। अब एक और स्पेशल नोट, डोंट यूज ए और एन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन प्लूरल फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट्स जैसे ये ऑनेस्ट मैन, राइट, स्क्रीन, स्टूडेंट, ये सब अगर आपका प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो कोई भी आर्टिकल ए या एन उसमें नहीं लगेगा। गलती मत करिएगा, याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे तो ए या एन लगेगा नहीं। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अ वेरी स्पेशल आर्टिकल, द। जी हां, द बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है, ये अपने आप में स्पेशल है। दिस आर्टिकल इज यूज्ड टू शो सम स्पेशल और यूनिक ऑब्जेक्ट। ये कोई एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप बात कर रहे हैं या यूनिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यूनिक मतलब सिर्फ एक, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक। तो अगर कोई ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट की आप बात करेंगे तो उसके आगे आप द लगाएंगे। देखिए मैं फटाफट आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, उससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, द सन। सन हमारे लिए एक है और ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड, जैसे जो ऊपर आकाश में हमें आसमान में मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सन। लेकिन हम ये बोलते हैं कि लर्न टू स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिकली, तो ये ग्रामर का जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीके से समझ में आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको प्रैक्टिकली लीजिएगा। सन हमारे लिए एक ही है, स्पेशल है। सन अगर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम उसमें द यूज कर रहे हैं। दूसरा है द मून। मून भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द मून। देन द डॉक्टर। अब हम कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तब हम द डॉक्टर लगाएंगे। इसके पहले वाले में हमने देखा था ही इज अ डॉक्टर, हमने क्या बोला था? ही इज अ डॉक्टर। अब मैं अगर उसी डॉक्टर के बारे में कुछ पूछ रहा हूं तो मैं आगे लगाऊंगा द डॉक्टर विल कम लेट टुडे, कि आज डॉक्टर लेट आएंगे। अब किस डॉक्टर की बात हो रही है? वही पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं द डॉक्टर। वंस अगेन आई विल रिपीट द सेंटेंस। देखिए यहां पे कई बार ऐसा होता है, वंस अगेन आई विल रिपीट द सेंटेंस। वंस अगेन और रिपीट एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन अभी आप फिलहाल सीख रहे हैं, इसलिए मैं ये इस तरह से वर्ड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, सेंटेंसेस प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो द डॉक्टर विल कम लेट टुडे। नेक्स्ट है द पेन। अब ये कोई आप एक स्पेशल पेन या पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि द पेन इन माई हैंड इज ब्लैक, मेरे हाथ में जो पेन है वो कौन सी है? ब्लैक है। पेन्स तो बहुत सारी हैं, पर मैं इसी पेन की बात कर रहा हूं, दैट्स व्हाई ये हो गया द पेन। अब द के कुछ और स्पेशल यूजेस भी हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल, जब भी कोई अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हो तो उसके सामने हम द लगाएंगे। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था, ए और एन आप यूज नहीं करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स आपके प्लूरल होंगे, बट यहां पे है हमारे अनकाउंटेबल, मतलब एक से ज्यादा है। द स्टार्स, द स्नो, द रेन। अब यहां पे स्टार्स को आप गिन नहीं पाएंगे, स्नो मतलब बर्फ, पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो भी आप गिन नहीं पाएंगे, तो दैट्स व्हाई द रेन आप गिन नहीं पाएंगे कितनी बूंदे गिरी हैं,
हम ये बोलते हैं बहुत सारी बारिश हुई है या बहुत कम बारिश हुई है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल से द रेन। देन नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, एपिक्स, जो स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके लिए भी हम द लगाते हैं। जैसे द गंगा, गंगा हमारे लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण नदी है, तो दैट्स वाई द गंगा। द हिमालयास, राइट, तो इन दैट केस वी आर यूजिंग द रामायण, रामायण क्या है? एपिक है। एपिक का मीनिंग क्या होता है कि एक महान, बहुत अच्छी और जानी पहचानी सी महत्वपूर्ण स्टोरी, तो इसलिए हमारे पास है द रामायण। वैसे ही एक और एपिक है, कम ऑन मुझे नाम बताइए, क्या बोल सकते हैं उसको? यस करेक्ट, द महाभारत। तो द रामायण एंड महाभारत बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो दोनों के आगे द लगेगा और वो हमारे एपिक हैं। नेक्स्ट, रिपीटेड ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिपीट कर रहा हूं मेरे सेंटेंस में तभी भी हम द लगाएंगे। कम ऑन, वी से दिस इज द पेन, ये पेन है। द पेन इज ब्लू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि द पेन इन माई हैंड इज ब्लैक, आपने देखा था द पेन इन माई हैंड इज ब्लैक, मैं यहीं पे द पेन की शुरुआत कर रहा हूं इसीलिए हमने आगे द लगाया, बट यहां पे हमारा सेंटेंस क्या है? दिस इज द पेन, हम बता रहे हैं ये एक पेन है, द पेन इज ब्लू, वही वाली पेन की बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज द पेन। सुपरलेटिव डिग्री, अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक शॉर्टकट उसका बताता हूं कि कोई भी वर्ड के पीछे EST आ गया या तो आगे मोस्ट आ गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लगाएंगे द। अब एग्जाम्पल, द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी वो एक ही होगी, तो दैट्स व्हाई द लॉन्गेस्ट रिवर। द मोस्ट ब्यूटीफुल, अब आप बता सकते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज मदर, राइट, तो वो सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हो गया द का यूज। अब थोड़े और भी यूजेस हैं द के, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, विथ कंट्रीज और प्लेसेस शो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड और स्टेट्स, कोई कोई कंट्रीज ऐसे होते हैं या कोई जगह ऐसी होती है कि जहां पे आइलैंड और स्टेट्स को जोड़ के पूरा एरिया बनाया जाता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, कम ऑन, ये नाम सब जानते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो अगर सिर्फ अमेरिका बोल रहे हैं तो उसमें ए एन द कुछ भी नहीं लगेगा, आप अगर पूरा यूनाइटेड साथ में जोड़ के बोल रहे हैं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हम जिसको यूएई भी बुलाते हैं। देन कम्स द यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम, सब राज्य अलग अलग थे, उनको जोड़ के पूरा एक देश बनाया गया, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के आगे द लगाया जाए कि नहीं, वो भी तो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ के बनाया गया देश है, लेकिन यहां पे इंडिया एक पर्टिकुलर नाम हो गया, नाउन हो गया, तो जब भी कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम होगा तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। हां, अगर ऐसे बोला गया होता द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया तो बात होती, पर यहां पे क्या है, सिर्फ इंडिया है, तो इंडिया होने की वजह से, पर्टिकुलर नेम होने की वजह से हम वहां पे द नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन में कभी भी कोई आर्टिकल लगता नहीं है। चलिए हम एक और यूज सीखते हैं द का, विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, अब ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? देखिए दो टाइप के नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सिर्फ एक सीक्वेंस दिखा रहे हैं, नंबर दिखा रहे हैं। अब जब आपको रैंक्स के हिसाब से दिखाना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो ऑर्डिनल है, मतलब वो ऑर्डर में आ रहा है, एक के बाद। अब पहले वाले नंबर भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 1 2 3 ऐसे ही बता रहे हैं, पर वो सिर्फ नंबर्स हैं, इसलिए हम उसको कार्डिनल बोलेंगे, और पहला, दूसरा, तीसरा उसको हम ऑर्डिनल बोलेंगे। तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आता, उसके आगे द लगेगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, राइट, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। नाउ टू शो द ओनली वन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक ही चीज है, तो वो अगेन हमारे लिए क्या हो गई, यूनिक हो गई और स्पेशल हो गई, तभी हम यूज करेंगे द। द गवर्नमेंट, पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट के आगे हमेशा द लगता है। द पुलिस,
ओके, तो यहां पे पुलिस भी एक ही है, तो उसके लिए हम द लगाएंगे। द रिवर, अब आप ही के स्टेट में, आप ही के सिटी में अगर कोई रिवर वहां से जा रही है, बह रही है, तो हम बोलेंगे द रिवर। तो ये सब थे हमारे यूजेज आर्टिकल्स के, ए एंड द के। अब आपके पास एक हमारी वर्कशीट है, अगर नहीं है तो आज ही मंगवाइए, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना सीखेंगे उसको चेक तो करना पड़ेगा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो वो एक्सरसाइज करिए, उसके आंसर्स आपको पीछे दिए गए हैं। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, और इसको भी अपने रियल लाइफ में यूज करिए। हम हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिसन एंड स्पीक। जितना करोगे लिसन एंड स्पीक, उतना जल्दी डेवलप होगा स्पीच। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।